हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन इंडिया इज पाकिस्तान रेडी फॉर जेंडर इक्वालिटी और इनके चैनल का नेम है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दो पार्ट्स में हम लोग ये वीडियो वॉच करेंगे। ये है पार्ट नंबर 1 और नेक्स्ट आप देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। वो मौलाना की वीडियो भरे पड़े मेरे पे बरसेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप मैं सवाल रखूंगी जवाब रखो, मैं सवाल रखूंगी जवाब रखो। उसके पीछे ये बताओ कि अवेयरनेस है भाई, अवेयरनेस है। पाकिस्तान इंडिया पे चांद पे चला गया था, उससे पहले गया था। हाँ तो फिर रॉकेट चांद पे नहीं गया, चांद पे आज तक हम नहीं गया। हमने पहला रॉकेट इंडिया से बनाया था। यही तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बताओ इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पे पहुंच चुका था। कब पहुंचे हैं? इंडिया हमने तो नाम नहीं पढ़ा। और इंडिया से कहो कि आप चांद पे चले गए, हमारे नवाज शरीफ की दवाई तो बना के दिखाएं। अच्छा कि आप भी पहले सबसे पहले दुपट्टा ऊपर करें सर पे। हाँ जी करें, क्या हो गया है? कर लो, एक दफा कर लो सबके सामने। क्यों ये तो फिर ना हुआ ना, ये तो आपने इंटरव्यू लेने वाली बात तो नहीं की ना। कोई बात नहीं। 2 दिनों से भिड़ रही हूँ लोगों के साथ। आज फिर मैं क्यों शांति से मुझे प्रोग्राम नहीं करने देते? ये मेरे दुपट्टे से मसला क्या है आप लोगों को? तो जब आप दुपट्टा करेंगी तो देखेंगे। तो फिर सब ये देखो मार्केट में कोई 200 विमेंस मौजूद होंगी इधर उधर से, क्या सब दुपट्टा ले रही हैं? ये अभी आपके इंटरव्यू नहीं देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हाँ। तो क्या देख रहे हैं ना, तो वो तो उनको अपनी आंखों का हया करना चाहिए ना। मैं तो किसी को मना नहीं कर सकती। मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ कि टोपी लो। मैं आपको बताऊं, मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ कि टोपी लो। अपनी नजर में हया पैदा कर, उनको कहो। अपनी नजर में हया पैदा कर, जोर से क्यों? अपनी नजर में हया पैदा कर, और दफा कह दे। अपनी नजर में हया पैदा नजर तो करो। किसी की नहीं झुकी। नहीं करेंगे। हम ना जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं। क्या एक मैन और वीमेन को एक जैसे राइट होने चाहिए? पॉलिटिकल लेवल पे बताएं, क्या सियासत में जितने मर्द को राइट और रिस्पेक्ट है, क्या पाकिस्तान के वीमेंस को भी सियासत ज्वाइन करनी चाहिए? मैडम आपने कहा कि जिस तरह मर्द को हकूक मिलते हैं उस तरह अपना औरत को भी मिलने चाहिए। सियासत में सियासत की बात करती है, बाकी बात करें ना। चले बाकी बात कर ले। मर्द सारा दिन वो जो है ना वो कस्सी चलाता है, तो खातून भी चलाए इसी तरह। चलाती है कितने कितने का, 3 चलाती जॉब्स है? करती हैं, इंटर्नशिप करती हैं। आपकी नहीं चलाती होगी, हम तो करते हैं। वो देखे 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, वो पता नहीं किस तरह कमाता है। और तो औरत की आपको कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आती? किस तरह? ओ भाई मेरी बात सुनो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में विमेंस है, डॉक्टर हैं, पायलट हैं, आर्मी के अंदर हैं। मेरी बात सुनो, लेबर का काम करिए, फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, मीडिया के अंदर काम करिए, पॉलिटिक्स के अंदर काम करिए, बिजनेस फैक्ट्रीज चला रही हैं। बात तो पूरी सुन लें, काम में तो फर्क है ना, काम में फर्क है ना। कोई फर्क नहीं है, एक जितना काम, जिसका काम उसी को सांझे डॉक्टरी करेगा। वो तगाड़ी उठाता है, वो इंटे उठाता है। कभी विमेन दिहाड़ी नहीं करती। कहाँ पे करती है? आप देखे सिंध में, ये मेरी दिहाड़ी है ना, जो मुझे आता है। मैं कोई इंटे लगा रहा है, कोई तंदूर पे रोटियां पका रहा है, कोई सालन पका रहा है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर तो सकता फिर हूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मर्द ज्यादा काम करता है, विमेन नहीं करती? ज्यादा काम करता है तो ये इक्वालिटी है? इक्वालिटी नहीं है, ये तो एक इस्लाम में इज्जत दी जाती है औरत को, अच्छा। कि वो बापर्दा रहे या मतलब जिस तरीके रहे। अब आप हैं, आपको कोई किसी ने कोई रोका तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई रोक भी नहीं किस तरह सकता। आप ये बात कर रही हैं कि वो अफगानिस्तान में ये हो गया, फलां में ये हो गया। मुझे कहते हैं वो तो दुपट्टा इज्जत ले लो, वो इज्जत क्यों लूं मैं दुपट्टा? क्या? मुझे कहते हैं दुपट्टा ले लो, क्यों मैं अब लूं? किसने कहा है? वो सारे कह रहे थे मुझे। किसने कहा है? आपने नहीं सुना, आप मत कहे मुझे। आप अपने टॉपिक पे आए, जेंडर इक्वालिटी पे आए। आप ये आपकी बात है, ये आप सिर्फ अपनी तरफ से बना रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं नहीं नहीं, आपने शायद सुना नहीं है, आपने शायद सुना नहीं है, किसी ने कोई तलवार उठाई आपने है? सुना नहीं है। किसी ने मतलब अब तलवारें चलेंगी? नहीं, तलवारें क्यों चलानी? मैं वैसे बात कर रहा हूँ। जुबान के जो घाव होते हैं ना, तलवार से ज्यादा तेज होते हैं। बात सुने, आप सिर्फ बात करना चाह रही हैं कि उधर इंडिया में ये चल रहा है, फलां में नहीं ये नहीं चल नहीं, रहा मैं है। ये नहीं चाह रही। मेरा पहला सवाल देखो कि क्या आप एक जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं? पहले सवाल पे आए, अब इसका जवाब। अच्छा आपने बात कर दी। एक मिनट बात करने दी यार, बात करने। आपने कहा कि औरतों को सियासत में आना चाहिए। खवातीन सियासत नहीं कर रही, मरियम नवाज नहीं कर रही। अब मैं बता देती हूँ।
अब मैं बता दूं। फिरदौस आशिक कमान नहीं कर रहे। 442 सीटों में सिर्फ विमेंस के लिए 60 हैं, नॉन मुस्लिम विमेंस के लिए 10 सीट्स रिजर्व हैं। इस टाइम पंजाब के अंदर असम्बली के अंदर नॉन विमेन मुस्लिम एक भी नहीं है, और इंडिया पूरी पार्लियामेंट के 33% अपनी विमेंस को देने जा रहा है। कितना फर्क है देखिए, हमारे मुल्क को भी जमहूरिया कहते हैं, उसके मुल्क को भी जमहूरिया कहते हैं। डेमोक्रेसी यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी। 77 सालों में आज तक कोई बिल पास नहीं हुआ जिसमें पार्लियामेंट के अंदर विमेंस की सीट को बढ़ाया गया हो। आप क्या चाहती है कि इंडिया में जो चल रहा है वो पाकिस्तान? हाँ, मैं कहती हूँ, क्यों चाहती हूँ हमारा वो अगर मुल्क है, विमेंस को राइट दे रहा है, हमें भी दे हमारा मुल्क है, हमारी देखो, अच्छी मर्जी है। चीजें अडॉप्ट करने में क्या मसला है? वो हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी है। आपकी मर्जी क्या है विमेंस को लेके? इंडिया के अपने रूल्स है, हमारे अपने रूल्स हैं। आपकी क्या मर्जी है विमेंस को इंडिया के अपने रूल्स है, हमारे अपने रूल्स तो हैं। मैं पाकिस्तान का सवाल आप पूछ क्या चाहती है कि यहाँ पर इंडिया के रूल चले? मेरा सवाल देखो, आपका मैं कह रही हूँ मेरी बात हमारे सुनिए, 60% विमेन जो है पार्लियामेंट के अंदर, और अब किसने क्या दहशतगर्द पैदा जो फटता है वो क्या कहता है? क्या करता है? जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कोई बात दहशतगर्द नहीं। पकड़े ये गए तो वो बात- क्या कहते ये तो हैं? बातें हैं। वो क्या ये तो कहते बातें हैं। अरे अजमल कसाब जो पकड़ा गया उसने क्या ये इंटरव्यू तो बातें हैं। अजमल कसाब ने क्या इंटरव्यू वहाँ पे तो अमन का दर्ज दिया जाता है कि आपने अमन के साथ रहना है। किस दिन अब मुझे बताएं कि किसने किया है? तो जो कर रहे हैं आप उन्हें मना करें ना, जो के दहशतगर्दी करते हैं। राग एजेंट तो इंडिया से आते हैं जिसने इस मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की है। आप नहीं, आपने मैंने कहा बुर्खा पहने, मैंने कहा आप दाढ़ी रख लो तो मैं भी बुर्खा पहन लूंगी। अच्छा, आपको इस वक्त याद है? आपको उस वक्त नहीं याद जब इंडिया में खातून जो है बापर्दा निकली है और पूरे स्टूडेंट लोगों ने उन्हें तमाशा बनाया है? वो क्यों किया था? मणिपुर का वाकया आपने पीछे बैकग्राउंड देखा है कि वो लड़ क्यों रहे हैं आपस में? क्यों लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे हैं? वो दो कबाइल आपस में लड़ रहे हैं। दो कबाइल आप हिस्ट्री में नहीं जाते थे कि मैं ना उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया है और उसकी वजह से ये तमाशा बनाया गया है। सवाल आप तारीफ कर रही हैं पाकिस्तान को? मैंने तो कोई तारीफ ही नहीं की। हाँ। मैंने कहा कि जेंडर इक्वालिटी को कितना प्रमोट करते भाई हो। इंडिया में इतना मुझे बताएं। और भाई मैंने तो एक भी सवाल नहीं किया। मैं कह रही हूँ कि आप जेंडर इक्वालिटी को कितना प्रमोट आप करते अभी- हो। आपने कहा मैं प्रमोट नहीं करता, बात खत्म। अभी आप बात करिए कि 10% यहाँ पे है, उधर 50% खबर। हाँ तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ वहाँ पे 33% है, यहाँ पे भी है, 60 सीटें, यहाँ पे भी है। 60 सीटें, आप सियासत करना चाहते 60 से मैं करना चाहता कर लो। अब आप हूँ। तो सपोर्ट नहीं मिल रही। कौन सी आपने मुझे सपोर्ट करे, बाकी कोई मैं कर रहा हूँ, आप चले। आपने सबसे पहले क्या कहा कि एक विमेन की कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप सपोर्ट करेंगे? आप सपोर्ट करेंगे इनको? करेंगे? आप करेंगे, करने वाले तो करते हैं करेंगे, जनाब, करेंगे। करने वाले की बात है, आप नहीं आपकी बात है। आप नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ आप नहीं आप कर सिर्फ रहे। देखिए अगर आप हेट फैलाना आए हैं ना तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। आप वो मौलाना की वीडियो भरे पड़े मेरे पे बरसेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप मैं सवाल रखूंगी, जवाब रखो। मैं सवाल रखूंगी, जवाब रखो। आपको जो दिल करता है वो बोलो ना, बोलूंगी। आप यही बोल रही हैं। मैं देखो आप कहती हैं जी फलां इंडिया। जेंडर इक्वालिटी क्या है? साहब का क्या नाम बोला आपने पहले? वो अजमल कसाब की बात। अजमल कसाब भी तो आया था ना सामने। आप किसको डिफेंड कर रही हैं? मैं तो दहशतगर्दी पे बात ही नहीं कर रही। आपने खुद कहा कि मौलाना मैं साहब आपने कहा कौन कह रहा है? मैंने कहा तुम अजमल कसाब का इंटरव्यू देख लो। एक सेकंड। अच्छा, आप ये बात करती हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो इंडिया में दहशतगर्दी हो रही है। भाई मैं दहशतगर्दी पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं क्या करूँ? ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, मैं दहशतगर्दी पे नहीं बनाती। फिर ये आप पाकिस्तान की तारीफ करते, मैंने तो नहीं कहा। मैंने की है। मैंने कहा जेंडर इक्वालिटी की बात मैंने सब देखी हैं। एक गलत बात मैंने बता सब दो। देखे हैं, सब देखे हैं। आपने अभी आप देखो मेरी मैं बात बहुत आप अच्छा एक मिनट, आप रोजाना की बुनियाद पर बात करती हैं कि इंडिया में ये हुआ, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हुआ? हाँ तो ये इसमें गलत किया। इंडिया चांद पे चला गया, आपने ये प्रोग्राम हाँ, किया था? हम कब जाएंगे? आप मुझे ये बताओ कि 2007 अवेयरनेस है भाई, अवेयरनेस से पाकिस्तान इंडिया पे चांद पे चला गया था। उससे पहले गया था। हाँ तो फिर रॉकेट चांद पे नहीं गया, चांद पे आज तक हम नहीं गया। हमने पहला रॉकेट इंडिया से बनाया था। यही तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बताओ, इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पे पहुंच चुका था। कब पहुंचे हैं? इंडिया को हमने तो नाम नहीं पढ़ा। और इंडिया से कहो कि आप चांद पे चले गए, हमारे नवाज शरीफ की दवाई तो बना के दिखाएं। अच्छा नवाज शरीफ कौन सी दवाई खा रहे हैं? बहुत सारी कौन सी खा रहा है? नाम दवाई बताओ, बना के। शायद मैं उनको advice आप दे ना थोड़ा सा एहतियात करें, आप मेरी बहन और हैं। भाई मेरा देखो, मैं कोई प्राइवेट क्लिप नहीं बनाती। मैं प्राइवेट क्लिप नहीं बनाती, मेरा सोशल मीडिया पे भी चलता है। देखा और इस वक्त भी आप ये बात कर रही थी कि ये करता है फलां। तो मुझे दुपट्टे का ना को, मैं भी मौलाना का मैंने कब कहा है? मैंने कहा, तो मैंने आपसे भी कहा आप मैंने आपसे भी बात नहीं। ये सारे आपको रिस्पेक्ट देते हैं उसको। तो अच्छी बात है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सबसे पहले तो मैं उन भाई साहब की बात करूंगी जिन्होंने बात ही नहीं की और उन्होंने कहा कि पहले दुपट्टा सर के ऊपर करो। भाई ये क्या बात हुई कि दुपट्टा सर के ऊपर करो? अब हर औरत जो है वो, मैं कहती हूँ कि आप अगर किसी को देखते हो ना इस तरह से कि उसने दुपट्टा नहीं सर, आप बड़ा भी कहते हो कि ठीक है, आप अपनी औरतों को नहीं घर से निकलने देते हो, उनको दुपट्टे में रखते हो, जो भी करते हो, आप नहीं उनको निकलने देते कि कोई दूसरा ना देख ले गलत नजरों से। इसीलिए आप कह रहे थे कि दुपट्टा सर के ऊपर करो।
तो आप जो है आप नजरें झुका लो, या दूसरे जितने भी लोग हैं अगर सब इतने ही अच्छे हैं कि कहते हैं कि दुपट्टा सर पे लो, तो आप नजरें झुका लो ना। मेरे ख्याल से ये सबका पर्सनल चीज होती है। अगर आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो तो सबने आगे जाकर अपने अमाल का या जो भी है वो खुद जवाबदेह होना है, ठीक है ना। जब आदम और हवा जो है उनको इस दुनिया में भेजा गया था ना, तब उनको मतलब लिबास वगैरह तब कुछ भी नहीं होता था। वो उनको जो है वो कुछ पत्तों वगैरह से बहुत पहले के जमाने में वो उनसे जिस्म वगैरह ढका जाता था। तो ये लिबास वगैरह जो अभी आया, तो आप लिबास से तो किसी को वो करो ही मत के इसने नंगा लिबास क्यों पहना हुआ है या इसने सर पे क्यों दुपट्टा नहीं लिया हुआ। ये जो होते हैं ना, ये कल्चर होते हैं। आप इसको इस्लामिक, और यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना ये इसलिए बदनाम है या मुसलमान इसलिए बदनाम है कि ये हर चीज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाते हैं। अभी इसमें भी इनकी जो सेंस थी ना ये यही थी कि तुम मुसलमान हो तो तुम सर के ऊपर दुपट्टा लो, और फिर पूरी दुनिया हमें उसी एंगल से देखना शुरू हो जाती है कि इस्लाम में ये चीज है। हालांकि इस्लाम जो है वो आंखों का पर्दा करने का कहता है। उन कभी इस्लाम में ये नहीं है कि तुम लोग नमाज के लिए भी कोई ये स्पेशली अहकामात नहीं है कि तुम लोग शलवार कमीज में ही पहनो पढ़ो। पैंट शर्ट में भी नमाज हो सकती है, और पैंट शर्ट के लिए भी कोई क्राइटेरिया ये नहीं है कि मर्दों का स्पेशल नाम दिया गया है कि मर्द जो है उनके लिए पैंट शर्ट है। मतलब पैंट शर्ट में नमाज हो सकती है, पूरा लिबास है, जस्ट ये इस्लाम में है। ये नहीं है कि आप जो है वो दुपट्टा सर के ऊपर ओढ़ो या बड़े बड़े चादर लो या सर छुपाओ। खैर ये तो ये बात होगी काफी लंबी, मैंने डिस्कशन इसी के ऊपर कर दी। जो उनका मेन पॉइंट था औरतों का, कि औरतों के हकूक जो हैं वो पाकिस्तान में मतलब इतनी परसेंट उनके सीटें नहीं होती हैं, जबकि एज कम्पेयर टू इंडिया। तो ये उनका टॉपिक, अगर वो इंडिया को बीच में लेकर आ रही हैं तो ये उनका टॉपिक ही होता है कि इंडिया में ये चीज है। तो इसका आप ये भी ले सकते हैं उनकी व्यूअरशिप इंडिया की है, या इसका आप ये भी ले सकते हैं कि वो इंडिया के टॉपिक्स को उठाती हैं, उनकी अच्छी चीजों को उठाती हैं कि हमारे यहाँ पर भी वो चीज जो है वो रिफॉर्म्स आ सके। तो इसमें मेरे ख्याल से इतने हाइपर ठीक है। मैं इन भाई साहब का देख सकती हूँ कि इनकी बहुत मोहब्बत है अपने वतन के साथ, अपने मतलब बहुत मुहिब्बे वतन है। लेकिन जो है जो मेन चीज है इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां तक इन्होंने ये बात की थी कि ईंटें उठाने की है, वो भी तो मैं नायला की बात से, शायला इसका नाम आई थिंक, शायला की बात से मैं एग्री करूंगी कि वाकई ये जो हर किसी का काम जो है ना, काम की नोयत और होती है। आप ये देखो कि आपकी डेडिकेशन कितनी है। अब जैसे ये बोल रही थी कि मैं भी बाहर निकल के करती हूँ, तो वाकई एक हम ये समझते हैं कि यार ये घर बैठने वाला काम है, वीडियो बनाना, घर बैठ के वीडियो बना लेते हैं, डाल देते हैं, ये तो कोई काम ही नहीं है। इस पे भी बहुत मेहनत चाहिए होता है। आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपने उसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी है, आपने बाहर जाना है, वीडियो शूट करनी है, घर आना है, खुद ही आपने सब कुछ एडिट करना है, सारा काम करना है। तो आपका वाकई ये बिल्कुल सही कह रही थी कि 24 घंटे मेरे इसी में गुजर जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं मतलब काम नहीं कर रही है, किसी से पीछे हूँ। तो मुझे ये भाई साहब की थोड़ी सी बात ये फजूल सी लगी है। लेकिन हाँ वाकई अगर पाकिस्तान में उस तरीके से वुमेन राइट नहीं है, लेकिन आदो बहुत इसके बारे में स्टेप्स लिए गए हैं, वुमेन राइट के बहुत सारे बिल भी पास हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी हमें बहुत जरूरत है कि औरतों को भी वो मुकाम देने की। बहुत सारी जगहों पर वो मुकाम नहीं औरतों को दिया जाता, उन्हें घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता जब तक 50+ जो परसेंटेज हमारी वुमेन की, आई थिंक 60% है, 55% वुमेन है। तो अगर वो ही घर में बैठ जाएंगी तो फिर 45% मर्द जो है वो क्या काम करेंगे बाहर निकल के। तो औरतों को भी इतनी आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं भी इनके पहले वो जो फर्स्ट टॉपिक था इनका दुपट्टे वाला, उससे बात करूंगी कि बाकी हम हर चीज को जो है वो इस्लाम से ले जाते हैं। बेशक वो जो अंकल थे या भाई साहब जो भी थे, वो अपनी खवातीन के साथ बेशक जब मार्केट में निकले तो क्या पता वो ऐसे बगैर मतलब सर पे दुपट्टा ना हो। तो मुझे इस शाइला का जो है जवाब आगे से बहुत जबरदस्त लगा जब इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं जो है वो दुपट्टा लेती, तुम भी फिर दाढ़ी रख लो ना, अगर तुमने इस चीज को इस्लाम के ऊपर लेके जाना है। इस्लाम वाकई हमें कहता है कि नजर का पर्दा होना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को जो है वो पूरा जी लपेट लो। और फिर वही बात है कि हमारे मौलाना जो है वो इस चीज को जो है वो उन्होंने इस्लाम को इतना सख्त करके बता दिया हुआ ना कि इस्लाम में इतनी पाबंदियां बता दी हुई है कि जो आम नॉर्मल इंसान है वो फिर जो है ना वो इस किस्म के जो है वो क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये इक्वालिटी की बात कर रहे थे, बाकी चलो ठीक है, मैं कहती हूँ कि वुमेन्स को यहाँ पे राइट है, लेकिन उतने राइट नहीं है जैसे ये कंपेयर करी थी इंडिया से। और मैं यहाँ पे जो है वो शाइला की तारीफ ही करूंगी। और हमने ऐसी बहुत सारी जो है वो पहले भी सना अमजद की या सुहेब की हम वीडियोस देखते हैं। अगर कोई वो भी इंडिया के साथ ही पाकिस्तान को जो है वो कंपेयर कर रहे थे। अगर कोई मुल्क या कोई भी कंट्री जो है वो अच्छा काम कर रहा है तो आपको अगर आप उसके साथ कंपेयर करें कि यार वहां पे ये चीज है यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। आपके जो हुब्बुल वतनी है उसको हम कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे कि आपका वतन से प्यार जो है वो मोहब्बत कम हो गया। जैसे ये भाई साहब बात कर रहे थे, क्या पता शाइला जो है वो उससे ज्यादा हुब्बुल वतनी हो उसके दिल में। लेकिन अगर आप किसी चीज को, चाहे वो हमारा दुश्मन मुल्क है या कोई भी है, अगर आप किसी अच्छी चीज के साथ कंपेयर करें अपने मुल्क को कि यार यहाँ पे भी ये चीज होनी चाहिए,
तो मैं नहीं समझती इसमें कोई बुरी बात है। और जैसे वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो है सियासत में क्यों नहीं मरियम नवाज है, अगर हम और भी बहुत सारी खवातीन हैं जो मेन भी अगर हम देखें तो बेनजीर शहीद भुट्टो जो थी वो भी थी, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है खवातीन की टांग जरूर खींची जाती है, उनको कोशिश किया जाता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो मर्दों की सोसाइटी है। खवातीन बेचारी जो है वो जैसे बात कर रही थी कि ये कह रहे थे कि जी खवातीन ऐसा क्या मुश्किल काम कर रही है। अगर भाई तुम देखो जो वर्किंग वुमेन है ना वो बाहर भी काम कर रही है और घर को भी अपने वो उतना ही टाइम दे रही है। मर्द ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल, मर्द एक काम करके आएगा ना बाहर से तो वो घर आके इतना बड़ा उसने मुंह बनाया होगा कि यार मैं अभी बाहर से थका हुआ आया हूँ, तुम मुझे बाहर दोबारा ये काम करने को भेज रही हो। खातून है जो बाहर अगर वो ऑफिस वर्क कर रही है या कुछ भी कर रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल चलो ऑफिस वर्क में भी आप चलो कह लो कि जो एसी के अंदर बैठ के काम हो रहा है, वो भी सारी खवातीन भी हैं जो ईंटों के भट्ठों पे काम करती हैं, ईंटें बनाती हैं यार, और साथ में अपने मट्टी के बर्तन बना रही थे। अगर आप उनकी वीडियोस देखो ना तो साथ में उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो उनको भी देख रही होती हैं। बंदा ये काम कर सकता है, वो तो औरत का सर फाड़ के रख दे कि मैं इतना मुश्किल काम कर रहा हूँ, बनाना कोई आसान काम नहीं, और साथ में मैं बच्चों को भी देखूं, साथ में मैं खाना भी बनाऊं, ये सिर्फ वुमेन कर सकती है। वुमेन ही है जो मल्टी टैलेंटेड है, और आदमी इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं है, ये आप किसी से भी बात कर लो। तो ये मर्दों का माशरा है हमारे यहाँ पे अगर औरत बाहर निकलती भी है, ठीक है यहाँ पे खवातीन को राइट्स होंगे पर इतने राइट्स नहीं है। अगर आप सियासत की बात इन्होंने करी थी, लेकिन अगर मैं किसी भी हम गवर्नमेंट जॉब की देख लें या डॉक्टर वगैरह, हर जगह जो है ना वो खवातीन का कोटा जो है वो आदमियों से कम होता है, यहाँ पे ये प्रूव है। तो हमारे यहाँ भी वुमेन ये सोच के जी वुमेन ये काम नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? अगर वो बच्चों को पैदा कर सकती है तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती है, तो उसके भी उतने ही राइट्स होने चाहिए जितने आदमियों के हैं। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।